हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? ओके है। हेलो, राधे राधे। वासु, प्रसन्नजीत, साहिल, अमन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? एक बार बताएंगे प्लीज। एक बार बता दो कि मेरी आवाज आप सभी तक बिल्कुल सही सही सलामत सलामत आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी बच्चों को। यस मैम। मैं माइक लगाना भूल गई तो मैं माइक यहाँ पे रख दिए थे क्लास के बाद मैंने। ओ, माइक तो रही गई लगाना। चले स्टार्ट करें क्लास को। कैसी चल रही है पढ़ाई? फटाफट बताइएगा, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रही है। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों की मेरे साथ क्लास नहीं हो पाएगी। बोलोगे क्यों नहीं हो पाएगी? पीछे रीजन है, स्टेट एग्जाम पे मैराथन लगा रखी है मेरी। ठीक है, तो आप सभी वहां जाना, तो मेरी क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। कहीं पता हो शोर मचा दो तुम, मैम क्लास नहीं ले रही हैं, मैम क्लास नहीं ले रही है। क्लास में मैं होंगी, वो मैराथन चल रही होगी उसमें होंगी, इसलिए वो सुबह 8 बजे से है तो फिर आपकी 9 बजे मेरे साथ क्लास होती है, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है मैराथन के बीच में। ठीक है, क्यों नहीं होंगी? अरे मेरे लाल बता दिया है। हाँ, पीडीएफ नहीं मिले तुमको? आज पीडीएफ वाले सर की डांट लगानी है। मंथली करंट अफेयर वाली फाइल मैंने दे रखी है विद्याग्राम टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्या नहीं मिला तुमको? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया मजेदार। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। मेरी अभी कोई बुक नहीं है वंश मेरे भाई, आएगी तो सबसे पहले आपको ही बताएंगे हम, है ना। डांस एंड डोने में 3-4 क्लास और लगेंगी। कल वाला पीडीएफ नंदन देखो, आज मैं ना सर का अभिनंदन करूंगी कि सर क्यों मेरे बच्चों को परेशान करते हो, पीडीएफ क्यों नहीं भेजते हो। आज उनकी डांट लगाऊंगी। आज एक वॉइस मैसेज छोड़ ही देती हूँ। सर टाइम से पीडीएफ अपलोड करो ना, शिकायत लग रही है। तुम रुको, अब भी 1 मिनट में मैसेज करती हूँ। सर प्लीज टाइम से पीडीएफ को अपलोड करिएगा। बच्चे बहुत ज्यादा शिकायत लगा रहे हैं क्लास में कि कल की कंप्यूटर की क्लास नहीं मिली है और स्टैटिक जीके की क्लास भी नहीं मिली है। हर एक क्लास में इनका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ यही होता है। अभी भी मैं क्लास में ही रह के आपको वॉइस मैसेज कर रही हूँ, प्लीज एक बार देखिएगा। डिलीट हो गया। हाय सर, एक बार आप जरूर चेक करिए कि क्लास की पीडीएफ टाइम से जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि हर एक क्लास में बच्चा मुझे बोल रहा है कि पीडीएफ नहीं मिली है। कल की डांस की पीडीएफ जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ फोक डांस, वो नहीं मिला है, और कंप्यूटर की भी इन्हें पीडीएफ जो है वो नहीं मिली है। तो प्लीज सर, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज बच्चों को परेशानी ना उठानी पड़े, आप पीडीएफ चेक करो। अगर नहीं है तो कोई मुझे बताओ, मैं दे दूंगी। ठीक है, 23 सेकेंड का वॉइस मैसेज फॉरवर्ड हो गया है। कंप्यूटर, हे कंप्यूटर की हो गई डांट लगवा दी तुमने भी फालतू में। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अपने आप। मैंने बोला ना चेक करिए, ये नहीं बोला कि करी नहीं आपने अपलोड, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। ठीक है, चलो चले। ओके, गुड मॉर्निंग। चलो अब कमेंट रोको, अब हम पढ़ रहे हैं। कहां तक पढ़ाया था गाइज मैंने आपको? मैं केरल कंप्लीट करवा के गई थी, है ना। अब एल से तो कोई राज्य का नाम है नहीं, तो एम से बनते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के आई गेस अभी मैंने डाले नहीं है डांसेस, डाल दूंगी। एम के बाद हम और कोई स्टेट देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ। कंप्यूटर की क्लास कल, हाँ कल कंप्यूटर की, कल कोई एप्लीकेशन पर क्लास नहीं होगी मेरी आपके साथ। ठीक है, कल कोई भी क्लास नहीं होगी, तो आप प्लीज मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यार बहुत लंबी मैराथन होगी। मेरे को लगता है सुबह करंट अफेयर की क्लास भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं करंट अफेयर की क्लास बनाऊंगी फिर मैं क्लास प्रिपेयर करूंगी स्टैटिक की। आई गेस करंट अफेयर की क्लास का भी नुकसान होगा मुझे। चलो देखते हैं, आपको कल पता चल जाएगा। मेरी तरफ से अभी कोई क्लास नहीं होगी कल के दिन पे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, अब चल रही हूं मैं आपको आगे लेकर। अरे ये माइक कैसे निकलने लग गया। ठीक है, ओके, अब कमेंट रोक दो। अब चल रहे हैं हम आगे डांसेस की तरफ।
खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना लंबा चौड़ा चैप्टर बन गया है ना, है भी यार ये चैप्टर लेंदी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो हम छोड़ भी तो नहीं सकते ना इसको ऐसे पढ़ के कि हाँ घसीटा मार दिया, वो नहीं करना हमने काम। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना, अदरवाइज पढ़ना ही नहीं है। मेरे तो एक ही असूल है, अगर मैं पढ़ूंगी तो ढंग से पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, है ना भाई। वैसे ही मैं बच्चों को आगे लेके चलती हूँ, पढ़ा रही हूँ तो ढंग से पढ़ो, अदरवाइज मत ही पढ़ो। मैसेज आगे सर का लगता है। ओके, हमें महाराष्ट्र से कवर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। झारखंड तो हो गया था हमारा, IJKLM। जम्मू कश्मीर भी डन है, केरला भी डन है, कर्नाटका तो हमने पहले ही करवा दिया, कर्नाटका भी हो गया, केरला भी हो गया, MP, मध्य प्रदेश से पढ़ना है क्या? हाँ MP से पढ़ना है, इसके बाद महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। शायरी भाई लास्ट में सुनाऊंगी, अभी पढ़ लो। मेघालय करवाऊंगी अभी, नॉर्थ ईस्ट का अभी जहां तक मैंने फाइल चेक करी और इमेजेस लगाई हैं फाइल में, तो वहां पे मेघालय मिजोरम नहीं है, तो वो नॉर्थ ईस्ट के अलग से ही करवा देंगे, परेशान मत हो आप। पहले हम स्टेट मेजरली वो पढ़ लेते हैं। वैसे मेजर स्टेट तो वो भी है, ऐसी बात नहीं, छुड़वाया कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अभी मिजोरम और मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर वाले स्टेट इसके अंदर काउंट डाले नहीं गए हैं, ठीक है, डाल दूंगी, परेशान मत हो। ओके, सबसे पहले आता है आप लोगों का मांझ नृत्य। जो मालवी भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, मध्य प्रदेश के अंदर मालवा रीजन आता है ना, वहां पर बोलने वाली जो ये बोली है, वो लोग जो हैं वो इस नृत्य को करते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इस नृत्य के अंदर जो है वो किया जाता है। तो मालवी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि लैंग्वेज भी गाने के रूप में वो यही यूज करेंगे। वहीं अगर हम बात करें नाटक और बेल के रूप में प्रस्तुत किया जा, बैलेट मतलब यह आप लोगों का नाटक के फॉर्म में, ड्रामा के फॉर्म में, प्ले के फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो है वो इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। इसमें हिंदू देवता और स्थानीय देवताओं की पूजा करी जाती है, मतलब जो हमारे हिंदू डेटीज हैं और जो लोकली लोग यहाँ पर पूजते हैं भगवान जी को, उससे जुड़ा हुआ एक डांस है, एक अनुष्ठानिक नृत्य कह सकते हैं, एक धार्मिक नृत्य कह सकते हैं, एक रिलीजियस डांस भी हम इसे कह सकते हैं। कैसे मैम? नरेट करके, प्ले करके, ड्रामा करके बताया जाता है। कौन मैम? मालवी भाषा वाले लोग और मालवा रीजन वाले लोग इसको परफॉर्म करते हैं। कौन सा डांस है मैम? मांझ नृत्य है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं भगौरिया, आई थिंक दिस इज माय फेवरेट डांस फॉर्म, है ना। मैसेज आ रहा है, एक बार तुमको पढ़ा ही देती हूँ क्या लिखा है उन्होंने। मैम अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास में कमेंट कर रहा है तो उसकी ID आ रही होगी, फोटो और ID दे देना। ओ माय गॉड, ठीक है, बात करता हूँ, PDF क्यों नहीं शो हो रही उनको? भाई साहब ये तो धमकी आली भाई, मतलब PDF सारी अपलोड, अब मैं खोल के नहीं देख रही हूँ। अब भी मेरे तुम्हारे को डांट लग जाएगी मेरी वजह से, चेक कर लेना एक बारी तुम, ठीक है। ओके अच्छा, आई थिंक दिस इज माय फेवरेट डांस, जो मैं पढ़ती हूँ, जब पढ़ाती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है इसे पढ़ाने में। तो गाइज ये ना एक ट्राइबल डांस है, सबसे पहली बात है। ये कब किया जाता है? जब फाल्गुन माह होता है ना, दिवाली के, होली के आसपास किया जाने वाला डांस है। अब इसमें यंग बॉय और यंग गर्ल एक दूसरे को क्या करते हैं? लुभाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन यहाँ पे आती है। अगर एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और लड़की भी शायद से लड़के को पसंद करती है, तो वो अगर इस फेस्टिवल में, भगौरिया उत्सव ही होता है मध्य प्रदेश का और ये डांस भी होता है, तो अगर इस उत्सव में वो दोनों जाते हैं, है ना, या फिर उस उत्सव के अंदर किसी एक लड़के को दूसरी लड़की पसंद आ गई और लड़की भी भाई इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या कह सकते हैं, उन दोनों को क्या करते हैं, वो एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं लाल गुलाल और ये ट्राइबल पर्सन उनकी शादी करवा देते हैं। है बढ़िया नहीं? अब तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम लेके जा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल है तो तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, अच्छे लोग हैं करवा देंगे, भाई पुण्य का काम कर रहे हैं। तो क्या लिखा है कि यह प्रसिद्ध भगौरिया उत्सव से जुड़ा एक रंगीन और जीवंत नृत्य है, ठीक है। मतलब कैसे? कलरफुल और काफी हम कह सकते हैं क्या है, वाइब्रेंट फेस्टिवल जो है भी होता है। इसे अक्सर भील और आप लोगों के भीलाला जनजाति वसंत ऋतु के समय पर करते हैं। आप लिख सकते हो आफ्टर होली, और होली के टाइम पर, और टाइम होली के समय पर, ठीक है। करंट अफेयर की PDF विकास यहां मिलेगी नहीं एप्लीकेशन पे, करंट अफेयर की PDF मिलेगी विद्याग्राम टेलीग्राम ग्रुप पर,
ठीक है भाई, देखो अब पीडीएफ मत करो, जब मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ ना क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है? ओके, इतनी सी बात जान लो। क्लास के बाद तुमको जो बात करनी हो वो मेरे से बात करो, बट मैं चाहती हूँ क्लास के समय पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, है ना? मजाक मैं कर ही देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तुमसे भी कुछ ना कुछ ऐसा मजाक पूछ लेती हूँ, ठीक है? कहाँ है भाई ग्रुप? बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रखे हैं, ओ माय गॉड, इनके रिप्लाई भी देने हैं। कहाँ है वो ग्रुप? खोल लिया लगता है, ये रहा, दिख रहा है? विद्याग्राम ऑफिशियल, मैंने क्लास ली थी, मैंने क्लास लिया अभी, ठीक है? कहाँ है मेरी क्लास? ये रही, ठीक है? ये क्लास मैंने ली है, और ये क्लास आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसकी पीडीएफ ये डल गई। ओह, मेरा ग्रुप क्यों खुल गया? इसे यहाँ भी मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये रही मेरी क्लास, आपको दिखाई दे रही होगी, ये मेरी क्लास है, ठीक है? मैंने लिंक पे ओपन करा, ये खुल गई, ठीक है? इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी क्लास चलने शुरू हो गई है, ठीक है? और कित गया टेलीग्राम, ठीक है? और ये आ गई पीडीएफ, ये अपलोड हो चुकी है। मैंने क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद दे दी थी, 8/16 पर पीडीएफ अपलोड हो गई है, ठीक है? ये रही पीडीएफ, ठीक है? ये रिवीजन है और ये क्लास की पीडीएफ है आज की, ठीक है? तो पीडीएफ मेरी तरफ से अपलोड है। अब पढ़ाई कर लो, अब शोर नहीं मचाना, ठीक है? मैंने दिखा भी दिया आपको। हाँ, मैं ये फेस्टिवल बता रही थी कि होली के आसपास दरमियान किया जाता है। भिलाल और भील ट्राइब, इसका मतलब जो कम्युनिटी है, ट्राइब है, समुदाय है, वो इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म करता है। यह युवा लड़के और लड़कियों द्वारा जीवन साथी चुनने की एक परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है कि इफ यू आर फाइंडिंग योर लाइफ पार्टनर देन यू हैव और यू मस्ट हैव टू गो इन दिस फेस्टिवल, ठीक है? आई थिंक यू मे फाइंड समवन, ठीक है? तो यह पारंपरिक रूप से प्रेम विवाह और आपका भागकर विवाह की एक प्रथा से जुड़ा हुआ है। मतलब आप क्या कह रहे हो, मतलब शादी भाग के करते हैं ना लोग, कोर्ट मैरिज वगैरह, वैसा सा कहीं ना कहीं जुड़ा है, बट हाँ आप इसको बढ़िया तरीके से डांस में ले सकते हो, ठीक है? समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये क्या बात करता है, जवारा। जवारा जो है गाइस बेसिकली किसानों के साथ जुड़ा हुआ नृत्य है, और ये कहीं ना कहीं जवार की टोकरी को सर पे रख के बैलेंस करने से है, संतुलन बनाए रखने से है। तो ये क्या बात करता है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किसानों के द्वारा, यानी कि फार्मर डांस है, और कहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र है, रीजन है, वहां किया जाता है। फसल कटाई के बाद आप लोगों को समृद्धि के उत्सव के हेतु ये किया जाता है, मतलब एक तरीके से थैंक यू जो है भगवान जी को करा जाता है कि आपने हमारी फसल जो है वो अच्छी खासी करी, हमें काफी लाभ मिला, प्रॉफिट मिला। उसके बाद आगे जो हम फसल उगाएं, आगे जो हम हार्वेस्टिंग करें, यानी कि एग्रीकल्चर करें, तो उसमें भी हमें काफी ज्यादा आप आशीर्वाद देना, हमारी फसल को अच्छा रखना, ठीक है? तो इसमें पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर नृत्य जो है वे करते हैं। कौन सा, जवारा। जवारा की आप लोग कह लो कि बैलेंसिंग से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, ठीक है? क्या होता है मैम, जो आप लोगों का बेसिकली जवार की, और मतलब टोकरी होती है ना, टोकरी होती है, उसको बैलेंस करने के साथ, संतुलन के साथ जुड़ा है, ठीक है? सर पे रख के बैलेंसिंग वगैरह करी जाती है। अगर आपको इमेज मिलेगी तो आप देखना, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया मन, बहुत सुंदर मेरे भाई, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या है, इसके बाद आता है मटकी। मटकी भी बैलेंसिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है, सिर पे 1 2 3 मटकी रख के, जैसे आपने देखा था पहले के टाइम पर महिलाएं काफी किलोमीटर दूर दूर जाकर क्या करती थी, मटकी रख के सर पे पानी लेकर आती थी जाती थी, तो वैसे से ही जुड़ा है, मटकी सर पे बैलेंसिंग के साथ जुड़ा हुआ डांस है। तो ये बोल रहा है, ये आप लोगों का मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पे परफॉर्म किया जाता है, मेनली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्यों करा जाता है, जब विवाह, जन्मदिन और अन्य विशेष अवसर होते हैं तब महिला नृत्य करते समय सिर पर मिट्टी का बर्तन, मटकी संतुलित करती हैं। भाई इसमें कुछ सामान भी होता होगा, ठीक है? तो बैलेंसिंग के साथ यह भी आप लोगों का डांस जुड़ा हुआ है। अर्दन पॉट सर पे रख के मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं शुभम भाई, ठीक है? ओके, समझ गए? मटकी नाम से पता चल रहा है मटकी को बैलेंस करना। एक आता है फूल पत्ती, आपने ये शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, कई सालों से आप ये शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। ये फूल पत्ती कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये नृत्य है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो नृत्य है ये भी मालवा रीजन के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, और नृत्य
प्रकृति का उत्सव माना जाता है, उसे प्रकृति देवता को समर्पित किया जाता है। मतलब ये जो फूल पत्ती है नेचर ही है ना, तो ये नेचर को ही डेडिकेट करते हुए नृत्य जो है वो आप लोगों का किया जाता है, डांस किया जाता है। अब अक्सर इसे अविवाहित लड़कियां जो हैं घर की, है ना, घर में जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, बहनें होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। अविवाहित लड़कियों के द्वारा होली के दरमियान ये नृत्य जो है वो आप लोगों का किया जाता है। कौन सा? फूल पत्ती नृत्य। अब फूल और पत्ती कलरफुल होते हैं, कलरफुल कौन सा फेस्टिवल है मैम? होली। तो आपको ये याद रहेगा किस समय पे किया जाता है? होली के दरमियान किया जाता है। कौन करती है? अनमैरिड गर्ल्स करती हैं। और मैम क्यों करती हैं? घर को सजाती हैं, होली का फेस्टिवल होता है आसपास में, इसके लिए आप लोगों का मालवा रीजन में किया जाने वाला डांस है। और किसको समर्पित है? नेचर को ही कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है जी। ओके, समझ गए? फूल पत्ती नृत्य। उसके बाद आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य बेसिकली जो बस्तर वाला क्षेत्र आता है ना स्टूडेंट्स, उधर की तरफ जो आप लोगों की ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उनके द्वारा बेसिकली आप लोगों का सिंग मारिया, बाइसन हॉर्न मारिया जनजाति जो है इस नृत्य को करती है। अब ये कहीं ना कहीं आप लोगों की कैसे जुड़ा है? लोग जो वाइल्ड बाइसन होता है ना, उसकी तरह वेशभूषा धारण कर आप लोगों का नृत्य जो है वे करते हैं। जंगली बाइसन जो गौर बोला जाता है, पशु है, एनिमल है, ठीक है, पशु है, तो उसकी जैसी एक्टिविटी यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस एक्टिविटी करके, मूवमेंट करके बॉडी का, उसकी नकल करके डांस जो है वो किया जाता है। तो यह शिकार और कृषि संस्कृति का एक प्रतीक है, यानी कि एक हंटिंग का और एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वह हो जाता है ना। शिकार और कृषि संस्कृति का प्रतीक जो है वह हो जाता है, सिंबल जो है वो ये आप लोगों का हो जाता है। ठीक है, लिखने दीजिए। लिखो आयुषी। लिखा हुआ आयुषी आपको पूरा का पूरा मिलेगा, है ना। अगर आप समझ सकते हो क्लास में थोड़ा तेजी से तो हाँ समझ लीजिए, बाकी आपको लिखने का जो पीडीएफ है वो कंप्लीट दूंगी मैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, राधे राधे जी। मुकेश चौहान, सभी को राधे राधे। लिखो भाई, कमेंट में लिखने से ज्यादा अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। जहां मैं पूछूं समझ नहीं आया, समझ आया, वहां आप लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो भाई, आप लोगों के पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम और बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो आयुषी, हैव यू डन? हाँ लिखो लिखो भाई, बट हाँ लिखा करो, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुश हूं कि आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है, बट उसे लंबे समय तक रिमेंबर और याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ एमपी के डांस है जी, हाँ ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है आप लोगों का सैल नृत्य। सैल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइबल डांस है, गोंड ट्राइब द्वारा, गोंड जनजाति जो है उसके द्वारा आप लोगों का परफॉर्म जो है वे किया जाता है। कैसा डांस है? ऊर्जावान, काफी एनर्जेटिक डांस जो है वे ये होता है। अब इसके अंदर लोग क्या करते हैं? स्टिक वगैरह रखते हैं और म्यूजिक के रिदम पे जो है वो डांस करते हैं, यानी कि नृतक जो डांसर है वो हाथों में डंडे लेकर लयबंद गति से नृत्य करते हैं। मतलब जैसा म्यूजिक बज रहा है पीछे बैकग्राउंड में, वैसा डांस करते हैं, लय में, एक रिदम के अंदर डांस करते हैं। बट इनके हाथ में एक स्टिक होती है, वो स्टिक जो है मेजरली सजाई हुई होती है, ठीक है। इसमें नृतक आगे वाले व्यक्ति को पकड़कर एक पैर पर उछलते हुए नृत्य करता है। मतलब आगे एक व्यक्ति है, उसको पकड़ लिया और एक पैर पर ही क्या कर रहा है? जंप कर रहा है और नृत्य जो है वो कर रहा है। इसको करने का तरीका बताया गया आपको। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि एक टांग पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि सैला नृत्य कैसे किया जाता है। सैला बोले तो सहेला और सहेली उसे चाहिए। अब सहेला और सहेली साथ में है तो भाई आप चाहे चलो भी मत तो वो आपको गोदी में उठा ही लेगा। हाँ सबके सब याद करने दीपांशु, ठीक है, ओके। मतलब जो आगे वाला व्यक्ति है उसको पकड़ के एक टांग पर डांस कर रहा है, ठीक है ना जैस्मिन? चलो चले आगे। हाँ मेरे भाई, हाँ ठीक, ओके। ये काठी नृत्य भी आप लोगों का किसके द्वारा मैम? बलाई समुदाय द्वारा, बलाई कम्युनिटी जो है उसके द्वारा किया जाता है। ये देवी पार्वती को समर्पित है ना, देवी पार्वती को समर्पित है। अच्छा, इनमें काठी नामक सजे हुए बांस के खंभों का उपयोग किया जाता है। मतलब बड़े बड़े स्टिक हैं और वो सजे हुए हैं
उसका उपयोग किया जाता है किसमें, काठी डांस के अंदर। नृतक मोर पंखों से सुजित रंग बिरंगे वस्त्र पहनते, मतलब मोर कैसा होता है, वाइब्रेंट, कलर बहुत ज्यादा उसके अंदर अच्छे होते हैं, है ना, मतलब कलरफुल होता है, कहने का मतलब सिंपल। तो वैसे से कलरफुल कपड़ों को पहनकर ये लोग डांस जो है वे करते हैं। बट इनके पास क्या होंगे, बड़े बड़े सजे हुए खंबे और डंडे जो हैं और स्टिक्स जो हैं वो रहेंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। काठी, अच्छा आप में से कोई बच्चा मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, एमपी? क्योंकि मध्य प्रदेश में पढ़ा रही हूं तो आई थिंक यू नो बेटर। हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। अभी तो हम 2-3 दिन और लगेंगे, 4 दिन और लगेंगे। बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो नहीं लगता। आप लोगों का कौन सा मैम, एक होता है आप लोगों का सेला लाकरी, सेला लाकरी, ये जो डांस है, एक है आप लोगों का सरायकेला और एक है सेला लाकरी। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये बेसिकली कैसे किया जाता है, आप लोगों का फुटवर्क इसके अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, पैरों की गतिविधियां बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए जो है इसके अंदर मिलती है। अच्छा, एमपी से हो, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस नृत्य में मुख्य ध्यान तेज पैरों की गतिविधियां होती है, यानी कि फास्ट फुटवर्क होता है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें। और ये जो आप लोगों का सेला ला करी है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गिरडा डांस का दूसरा सबसे ऊर्जावान चरण है। अब भाई क्या होता है ना, इस गिरडा में जब रबी की फसल को, यानी कि सर्दी में जो फसल होती है रबी की फसल, उसकी जब कटाई होती है उसके बाद किया जाने वाला एक डांस है। और ये गिरडा डांस होता है। गिरडा डांस का एक सेकंड पार्ट है, एक सेकंड फेस है, एक सेकंड चरण है। कौन सा मैम, आप लोगों का सलाला करी। ठीक है जी, ठीक। इसके साथ अगर हम बात करें, देखो आगे ना, रबी फसल की कटाई के जश्न में गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप। ठीक है, यह है अपने नृत्य, मतलब यह नृत्य अपनी तेज पद चाल, यानी कि बहुत तेज चल रहा है, फुटवर्क काफी ज्यादा तेज है और उत्साह के साथ किया जाता है, इसलिए एनर्जेटिक डांस के रूप में भी जाना जाता है। एमपी वाले ही हैं। अच्छा, एमपी से बेसिकली आप लोगों का इंदौर से कौन संबंध रखता है? ठीक है, इंदौर स्वच्छ शहरों में है ना, तो वहां पे स्वच्छता काफी ज्यादा है। इसके बाद गिरडा डांस आता है। देखो आगे ना गिरडा है ना, पार्ट ये गिरडा का ही है। और गिरडा जब किया जाता है तो रबी फसल काटी जाती है और उसका सेकंड चरण आप लोगों का सलाला करी जो है वह हो जाता है। अब देखो क्या लिखा है, यह नृत्य समुदाय के बीच में एकता और मेल झोल का प्रतीक है। यानी कि जब फसल काटोगे तो आपको मिलकर ही काटनी होगी, इतना बड़ा खेत आप अकेले काटने में मुश्किल है, काट तो लोगे बट मुश्किल है। तो एकता मेलझोल बहुत ज्यादा चाहिए। सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रबी फसल की कटाई के समय किया जाता है। लोग अच्छी फसल के लिए एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। और अदर डांसेस की बात करें आप लोगों का कौन सा मैम, खड़ा, इसके साथ सेला, भदोनी, इसी के साथ साथ आप लोगों का आडा, ये और भी डांस है एमपी के। ठीक है, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे नोट्स, यही नोट्स मिलेंगे जो बोर्ड पर लगे हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र पे आ रहे हैं हम। कहां पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र पे आ रहे हैं। देखिए लावणी की बात करी जाए तो लावणी हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं इसका संबंध मराठा वंश के साथ में जुड़ा हुआ है। जो सैनिक थक के हार कर आते थे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए लावणी नृत्य जो है वो किया जाता था युद्ध में। अब बात यह आती है कि मैम लावणी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अक्सर आप गणेश चतुर्थी के समय पर देखते हो, काफी फास्ट, काफी ऊर्जावान डांस होता है। कुछ पार्ट ऑफ गोवा में भी किया जाता है, क्योंकि गोवा के साथ राज्य महाराष्ट्र बॉर्डर जो है वो अपना टच कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि आप लोगों की जो हम कह सकते हैं चारवाहा समुदाय है वो इस नृत्य को करता है। और इसमें ढोलकी की ताल पर प्रस्तुत किया जाता है और फुटवर्क भी काफी ज्यादा तेज होता है ना, मतलब महिलाएं करती हैं, काफी फास्ट मूवमेंट होती है बॉडी को करने को लेकर। ठीक है, तो लावणी शब्द आप लोगों का लावण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदरता, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, सुंदरता, यानी कि सुंदर स्त्री जो नृत्य कर रही है। ऐसा ही एक सुंदर स्त्री जो नृत्य कर रही है वो मोहिनीअट्टम भी कहलाता है, वो दक्षिण भारत का है। ठीक है, इसमें राजनीति, धर्म, प्रेम और सामाजिक जीवन जैसे विषयों
को मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि एंटरटेनमेंट के फॉर्म में पूरी लाइफ को, पूरी राजनीति को, धर्म को, प्रेम को, सामाजिक जीवन, सारे एग्जाम्पल्स को लेकर इसमें डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। मुख्यतः महिलाओं द्वारा जो है ग्रुप में भी किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है। इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे भी ये बजाते हुए चलते हैं। ओके, ठीक है। कौन करती है? महिलाएं करती हैं। ढोलकी की ताल पर परफॉर्म किया जाता है। ढोलकी जो होती है ना, हम लोग पूजा वगैरह में देखते, कीर्तन वगैरह जो होता है, जो घर पे बजाई जाती है, उस समय पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ताल वाद्य यंत्र होता है, इसमें आपका क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देख लेना। रोशनी, कल क्लास की आपका ऑफ रहेगा मेरे साथ, तो कल आप देख लेना। ठीक है, मतलब आप आराम से कल देख लेना। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे कि लावणी कहाँ का नृत्य है, इस तरीके से, कौन से स्टेट का है, या फिर महाराष्ट्र का निम्न में से कौन सा नृत्य है, कुछ इस तरीके से पूछेगा। या फिर पूछ लेगा कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब, कौन सा समुदाय द्वारा किया जाता है, बस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं। कोली, देखो कोली समुदाय का डांस मैंने आपको गोवा के अंदर भी पढ़ाया था, अगर याद करो। मैंने बोला था कोली कौन होते हैं? फिशरमैन वाली कम्युनिटी होती है, पुरुषों द्वारा किया जाता है व्हाइट कलर के कपड़ों को पहनकर। तो ये कोली वहीं से आ गया, कोली फिशरमैन फॉक कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि कोली समुदाय के लोग जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, अक्सर मछली को पकड़ते हैं, मछुआरे बोल सकते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य समुद्र और मछली पकड़ने से जुड़े जीवन को दर्शाता है, मतलब अपनी लाइफ को बता रहे हैं, अपनी डेली लाइफ को कहीं ना कहीं बता रहे हैं। क्योंकि कोली जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग, उनका काम ही, उनका व्यवसाय ही क्या है? मछली को पकड़ना, समुद्र में रहना। तो ये अपने दैनिक जीवन को इस नृत्य के अंदर प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, मेन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिलाओं दो समूह में हाथों में चप्पू लेकर नृत्य करते हैं। वही चप्पू जिसको पानी से हम आगे जाते हैं। राफ्टिंग करी होगी आपने कभी, तो आपने देखा होगा कि आपको वो चप्पू देता है, आप पानी को पीछे धकेलो और अपनी बोट को आगे लेके जाओ। हाँ, बिल्कुल पूछा जाएगा। देखो इस बार भी पूछा गया, मार्च 2026 में। हाँ हाँ हाँ, पूछा जाएगा, टेंशन नको लेनी है, तुम पढ़ो, तुमको क्लास से ही पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाँ, है ना बिल्लू? हाँ, कल ऑफ रहेगा प्रीति, कल मैराथन है ना मेरी, इस वजह से यूट्यूब पर। ठीक है, लेजिम, लेजिम, लेजिम नृत्य भाई आप लोगों का गणेश जी के फेस्टिवल यानी गणेश उत्सव के समय पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः गणेश उत्सव के दरमियान और दौरान किया जाता है। इसे गणपति नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मैम? लेजिम। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर नृतक लकड़ी की छड़ी रखते हैं, मतलब एक स्टिक रखते हैं, उस पे आप लोगों का झाज लगाते हैं, मतलब उसे सजाते हैं, है ना, उसे सजाते हैं, तो उसको क्या दे देते हैं नाम? लेजिम जो है वो कहा जाता है, मतलब डेकोरेट कर देते हैं स्टिक को, सिंपल भाषा में बात करी जाए तो। ठीक है, ढोलकी इज द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिदम्स, यानी कि इसके अंदर आप लोगों का ढोलकी जो मुख्य वाद्य यंत्र है वह प्ले किया जाता है, उसको बजाया जाता है, फिर ये किया जाता है। मतलब कि आप लोगों ने लावनी भी ढोलकी की ताल पर ही समझा और लेजिम भी ढोलकी की ताल पर ही समझा। जो आप लोगों का लेजिम है, इसके अंदर स्टिक यूज करी जाएगी, बट लावड़ी में स्टिक जो है वो यूज नहीं करी जाएगी। दोनों ही कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश के साथ में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं गणेश जी के जन्म के समय पर और जन्म उत्सव के समय पर किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है। कौन से? दोनों के दोनों, लेजिम और आप लोगों का कौन सा मैम? लावनी। ठीक है, लावणी जो है वो मराठास के टाइम से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, ठीक है। 6 घंटे की मैराथन है यार। ठीक है, दल दही कला दशावतार, दशावतार के नाम से भी आपसे पूछा जाता है सीधा डांस, है ना, कि दशावतार जो है वो कहाँ का डांस है। तो यह होली और दिवाली की रातों में किया जाता है। मतलब ये डांस कैसे किया जाता है? रात में प्रेजेंट किया जाने वाला डांस है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। इसमें ढोल, सांभल, बांसुरी, पावरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आप परेशान मत हो, ये कौन कौन से वाद्य यंत्र है, मैं आपकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना कि मैम ये क्या है, इतने सारे याद करने पड़ रहे हैं। मैं कैटेगराइज करवा दूंगी तो आपको समझ में आने लग जाएंगे क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोशिश करूंगी जो कला से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी फिलहाल में डेथ हो चुकी है, उसके क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए।
ठीक है। वैसे अगर आप यूट्यूब की क्लास लोगे तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट और कला के से जुड़े हुए वाद्य यंत्र से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो मैं उसके PYQ मतलब PYQ इन सेंस जो प्रीवियस हुई डेथ्स हैं वो भी कवर करवाती हूँ। तो अगर आप एक दिन करंट अफेयर की क्लास लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़नी जरूरी क्यों है वो क्लास। अगर आपने पीछे पढ़ भी नहीं रखा ना तो भी आप जब से स्टार्ट करोगे तब से आपको मदद ही मिलेगी उस क्लास में। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बात करता है, ये पौराणिक पात्रों के मुखौटे पहनकर और उनकी कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। दशावतार जो डांस है स्टूडेंट्स वो पौराणिक कहानियों को बता रहा है, मास्क वगैरह वियर करके आप लोगों का डांस जो है वो बता रहा है। यह युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब कि जो आज यंग जनरेशन है जैसे कि जेनजीज है, बीटा है, अल्फा है, ये सारी जनरेशन आ रही है, इनको क्या ही पता भाई हमारी पुरानी चीजें क्या है, हमने तो फिर भी सीख लिया क्योंकि हम 90 किड्स हैं। आप में कुछ होंगे 90 और नहीं है तो यहाँ पे 2000 वाले किड्स होंगे। मतलब कि जो अपने परिवार के साथ रह रहा है और परिवार में धार्मिक माहौल ज्यादा है तो ही और शी विल नो बेटर कि भाई क्या क्या हमारे इतिहास में रहा है, हमारी धार्मिक चीजें क्या कहती हैं ये सब। बट आज की वर्तमान की जो पीढ़ी आ रही है उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हमें भी ज्ञान नहीं है। सही बताऊं तो पूरा ज्ञान हम नहीं रख रहे हैं ना। जो कुछ पता है वो पता है, जो मम्मी पापा ने बता दिया, जो देख लिया वो पता है, और जो नहीं देखा वो हमें पता भी नहीं है। तो ऐसे ही जो नई जनरेशन आ रही है उनको सिखाना, उसको प्रदर्शित करना। ठीक है। 2000 किड्स हैं यहाँ पे। हाँ वो तो मुझे मालूम है, हम तो 90 है यार, हम तो मिलेनियम है। ठीक है। ओके, अगर हम बात करें आप लोगों से पोवाड़ा नृत्य, कौन सा पोवाड़ा नृत्य होता है एक बार समझते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक वीरों के सम्मान में प्रस्तुत किया जाने वाला नाटकीय लोक गायन और लोक प्रदर्शन है। पोवाड़ा जो है तो महाराष्ट्र का, पोवाड़ा तो है महाराष्ट्र का, बट ये कैसे वीरों के सम्मान में जो इतिहास में उन्होंने काम कर रखे उनको याद किया जाता है, नाटक के फॉर्म में और गायन के फॉर्म में और प्रदर्शन के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे ड्रामा, ठीक है, यानी कि प्ले, अरे बुरा क्यों मान रहा है, प्ले, यानी कि यहाँ पे म्यूजिक और संगीत, और यहाँ पे डांस, यानी कि तीनों का मिश्रण है। ठीक है, ब्रेवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बोल रहे इसे वीरता की या फिर इसे वीरता का गाथा गीत भी कहा जाता है। मतलब गाथा गा के सुनाना, नरेट करना, इसको मैम ब्रेवरी को वो दिखाया जाता है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और युद्ध के वर्णन के बारे में बता रहा है। मतलब महाराजा आप लोगों के छत्रपति शिवाजी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो उनके द्वारा करे गए जितने भी कार्य हैं, ब्रेवरी को लेकर, संघर्ष को लेकर, पराक्रम को लेकर, शौर्य को लेकर, हर एक चीज इसके अंदर दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो महाराज शिवाजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ से जुड़े हुई ब्रेवरी को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वीरता को दिखाया जा रहा है। तो ये आप लोगों के मराठा इतिहास और वीरता को संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने का कहीं ना कहीं ये एक माध्यम है। कौन सा मैम? पोवाड़ा नृत्य। ठीक है, ठीक है आदित्य, मैं बात करती हूँ इसके बारे में। गणेश जी के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा मैम आप लोगों का? राज्य महाराष्ट्र। खुशबू, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आप लोगों से गोंधल, गोंधल क्या है? ये अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, और अनुष्ठानिक नृत्य यानी कि रिलीजियस रिचुअलिस्टिक फोक डांस है। अगर हम बात करें डेडिकेट किसको है? आप लोगों की गॉडेस रेणुका को और भगवान खंडोबा को, यानी कि दो भगवान जी को डेडिकेटेड है। स्थानीय जो देवताएं हैं यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो देवताओं को पूछा जाता है उनको ही डेडिकेटेड नृत्य जो है वो ये आप लोगों का हो जाता है। यानी कि भगवान आए तो अनुष्ठान अपने आप आ गया, रिलीजियस स्पिरिचुअल बातें अपने आप इसके अंदर जुड़ गई हैं। तो भक्ति कथा संगीत नृत्य का समन्वय है। यानी कि ये क्या है मैम आप सभी का, कि इसमें भक्ति भी करी जा रही है, नृत्य भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें धार्मिक अनुष्ठानिक चीजों के साथ जुड़ी हुई है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर ढोल का, है ना, तंतुना एक वाद्य यंत्र होता है, बेसिकली तार वाद्य यंत्र होता है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जो है, यूज जो है वो किया जाता है इस नृत्य को करने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें आप लोगों से गोंधल सामान्य धार्मिक अनुष्ठान और आपके पारिवारिक संस्कारों के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो भी परिवार के अंदर आप लोगों के
फेस्टिवल मतलब ओकेजन आ गया, बच्चा पैदा हो गया, शादी हो गई, इस समय पर भी कर लिया जाता है, मतलब एक पारिवारिक माहौल बनाया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं इस नृत्य को लेकर, है ना? समझ आया आपको? सारे महाराष्ट्र के हैं आदू, जितने मैं बता रही हूं सब महाराष्ट्र के हैं अभी फिलहाल में। नाइस 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 बिल्लू, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद ओडिशा, ओडिशा नृत्य आ गया मैम, ओडिशा के नृत्य, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों का उड़ीसा में क्या फेमस है मैम? चिल्का लेक बहुत ज्यादा फेमस है ना? चिल्का लेक की जब हम बात करते हैं तो ये रामसर साइट के अंदर भी इंक्लूड है, बारकिश लेक के नाम से भी प्रसिद्ध है ना? और आप लोगों को यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। उड़ीसा स्टेट की बात करें, कोणार्क टेम्पल बहुत फेमस है, जगन्नाथ मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, लिंगराज मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी है ना? जब टेम्पल्स तो पढ़ा ही चुकी हूं ना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के कई फेस्टिवल हैं, कई डांसेस हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये काफी प्रसिद्ध है यहाँ पर। आइए शुरू करते हैं उड़ीसा स्टेट। तो यह उड़ीसा के आप लोगों का कालाहांडी जिले में प्रचलित है। कौन सा मैम? घूमरा। एक घूमर आता है, एक झूमर आता है, एक झूमरा आता है, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं लाना है। दिस इज घूमरा, नॉट घूमर। घूमर इज फ्रॉम स्टेट राजस्थान, जिसे सबसे अच्छा हम अगर आज के टाइम पे देखें मूवीज के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाया है दीपिका पादुकोणे ने, ठीक है। अभी उनके हस्बैंड काफी ज्यादा चर्चाओं में बने थे, है ना? वो छोड़ो, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। बट अगर हम बात करें आप सभी से, घूमरा नृत्य जो है वो कहाँ का है? ओडिशा का नृत्य हो जाता है। घूमर कहाँ का है? लिख लेना छोटा सा साइड में, घूमर राजस्थान का है, ठीक है। अच्छा, तो ये कालाहांडी आपका डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा की एक और बात बताई जाए तो इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ मिलकर बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर तट पर, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये है नृत्य अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। हमेशा मैं कहती हूं कि आप अच्छे काम करो, हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है। कोई कभी आप मेरे मुंह से ये नहीं सुनोगे कि बुरा कर दो किसी का, कभी मैं आपको ना सजेस्ट करूंगी, ना ही मैं सोचती हूँ। अगर मेरे बारे में कोई गलत बोल रहा है, मेरे बारे में कोई गलत विचार रख रहा है, कोई बात नहीं, समय पे छोड़ दो। आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो, अपने आप शांत हो जाएगा। कितने दिन बोल लेगा? आप सोचो कितने दिन बोल लेगा वो आदमी आपको, उसके पास नया टॉपिक आएगा। मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी कुछ ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच पार्टी का ट्रेंड है ना? है ना? मान रहे हो सोशल मीडिया पर। उससे पहले और कोई ट्रेंड था, है ना? उसके बाद अभी और कोई ट्रेंड आ जाएगा। तो यार ये सब चीजें चलती रहेंगी। आप एक समय तक एक ही चीज के बारे में बात करते हो, उसके बाद आप उस टॉपिक को छोड़ देते हो, चाहे जैसे वो कभी था ही नहीं, कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो ऐसे ही लोग हैं, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। उनका काम है बुराई करना, उनका काम है बुरे कामों में साथ देना लोगों का। बट हमारा काम नहीं है, हम लोग हैं पढ़े लिखे, हमें समझना है चीजों को बहुत अच्छे से। ना कभी किसी का बुरा करो, ना कभी भी किसी का बुरा बोलो। आप अपने से मतलब रखो। आप अगर अपने पे काम करोगे तो आपसे बेहतर कोई इंसान ही नहीं। भगवान भी बोलेंगे वाह क्या बंदा जमीन पे भेजा है मैंने। तो बस वही है कि अच्छाई की बुराई, और बुराई हमेशा हार जाती है। अभी ऑन द स्पॉट नहीं हारेगी तो एक लंबे समय के बाद वो हार ही जाएगी। कभी भी बुराई के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये बात ध्यान रखना। इससे सबसे पहले इंद्रवती नदी घाटी के पास में प्रस्तुत किया गया था। मतलब सबसे पहले आपका उड़ीसा में इंद्रवती घाटी आती है, इधर वाली साइड में, यहां पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है, ठीक है। हाँ, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, नथिंग एल्स। हमें किसी से लेना देना भी नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। महारी नृत्य, महारी नृत्य भी ओडिशा का ही नृत्य है। अब ये नृत्य क्या बात करते हैं? ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है, यानी कि एक रिचुअल डांस जो है वह हो जाता है। अब ये जो आप लोगों का महारी है, ये जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, यानी कि जो आप लोगों का जगन्नाथ मंदिर है, जो भाई इनके मतलब जगन्नाथ कौन है? भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के भाई हैं बलभद्र और उनकी बहन है सुभद्रा। इन्हीं से ही जुड़ा हुआ डांस जो है वे हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बोला अनुष्ठानिक नृत्य जो है वही आप लोगों का हो जाता है। और जगन्नाथ टेम्पल आपको बताया है, व्हाइट पगोड़ा होता है, पूरी क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये किया जाता है भगवान जी के रिस्पेक्ट में। कौन करती हैं? दासियां करती हैं, देव की दासियां करती हैं। तो ये बेसिकली देवदासियों द्वारा किया जाता है, उन्हें ही बोला जाता है आप लोगों का महारी।
देवदासियों को ही महारी कहा जाता है। देखो यह परंपरागत रूप से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें महारी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, देवदासी प्रथा समाप्त होने के बाद मंदिरों में इसका प्रदर्शन बंद हो गया है और यह मंचीय कला बन गया है। मतलब अब क्या होता है, अब जैसे 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 कि अब दासी वाला, स्लेव वाला कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया, राजा रानियां जो हैं वो अब कंसेप्ट है ही नहीं इंडिया के अंदर, तो धीरे धीरे करके क्या बन गया, एक आप लोगों का मंचीय नृत्य बन गया। जैसे कॉन्सर्ट लोग करते हैं ना, जैसे डांस वगैरह करते हैं, तो वैसा सा बन गया है। मतलब कि शिफ्ट हो गया आप लोगों का स्टेज परफॉर्मेंस पर ये डांस। ठीक है, बट आपसे पूछा जाता है तो आपको पढ़ना होगा। हाँ हाँ, तमशा नहीं बताया, तमशा भी बता देते हैं आपको। तमशा भी अक्सर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस डांस ही होता है तमशा। लिख लो, महाराष्ट्र का डांस। और रह गया होगा स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो तमशा। ऐसे तो अनेकों डांस है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से रह गया, माफ करना। ठीक है, ये भी लिख लेना स्टूडेंट्स, तमशा भी एक महत्वपूर्ण डांस है। खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए फैमिली से आर्ग्यूमेंट। देखो अगर आप सही हो ना तो कर लो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इफ यू थिंक यू आर करेक्ट, आपको अपने फ्यूचर को लेकर आप बात कर रही हो और वो आपको आगे बढ़ने दे रहे, तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकती हो। बट आपको पता है कहीं ना कहीं अंदर की एक आवाज होती है कि नहीं मैं गलत हूं, पर फिर भी मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूं, तो वो गलत है। ठीक है, अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए अगर आपको कोई रोक रहा है तो वहां आप बोलो, अपने हक के लिए बोलना गलत नहीं है, कभी भी गलत नहीं है। आप बोलो, आप समझाओ उन्हें, नहीं समझते हैं तो फिर आप क्या ही कर सकते हो, अपने मन की कर सकते हो, बट अगेंस्ट जाके करना। और कभी ना कभी फैमिली को फिर भी रियलाइज हो जाएगा कि बच्ची सही कह रही थी, हमें उसे रोक रहे थे। जिस दिन आप ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओगी ना, उस दिन शायद से जो आपके कोई भी व्यक्ति हो, XYZ व्यक्ति हो, आप पर रोक लगा रहा है, वो बोलेगा अरे यार मैंने इसके साथ गलत करा, बट ये फिर भी कर गई, मैंने इसे बहुत रोका, ये फिर भी कर गई, क्योंकि इसके अंदर एक जुनून था, इसके अंदर एक पागलपन था अपने एम को लेने के लिए। ठीक है, जहां आपको पता है कि नहीं सही है, कर जाओ, अपने हक के लिए लड़ जाओ, मन नहीं रुकना किसी के आगे भी, किसी की नहीं सुननी, पता नहीं आप सही हो, आप सही कर रहे हो, लड़ जाओ। छऊ नृत्य आ गया। छऊ नृत्य की बात करें तो छऊ नृत्य आप लोगों का कैसा डांस है, मैं मार्शल आर्ट डांस है। मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, झारखंड के अंदर भी बताया था छऊ के बारे में। मैंने बताया था कि इसे सेमी क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है और ये आप लोगों के यूनेस्को के लिस्ट के अंदर, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर 2010 के अंदर जोड़ दिया गया था। ठीक है, जैसे मोदियट्टू भी जोड़ा गया था, वैसे ही ये डांस भी जोड़ा गया था। ये डांस मार्शल आर्ट डांस है और आप लोगों का उड़ीसा के मयूरभंज छऊ में किया जाता है, मतलब मयूरभंज वाले क्षेत्र में किया जाता है। मयूरभंज जो है इसे कहा जाता है मयूरभंज छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ का छऊ नाम दिया जाता है। वैसे है क्या छऊ, कहां कहां किया जाता है, वेस्ट बंगाल में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है और उड़ीसा राज्य के अंदर आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है। अब बात आती है छऊ को लेकर, तो ये आपका छऊ पूर्वी भारत का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है। कैसा डांस है मैम, युद्ध नृत्य है, वॉर डांस है। ठीक है, अब ये महाभारत और रामायण जैसी कहानियों को इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है। लोग मुखौटे पहनकर, तलवार, अस्त्र शस्त्र, बाले भाले लेकर इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये बात करते हैं विशेष रूप से चैत्र पर्व जैसे क्षेत्रीय उत्सवों पर किया जाता है, मतलब चैत्र पर्व के टाइम पर आप लोगों का किया जाता है। पर्व बोले तो फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति युद्ध कला और जनजातीय नृत्य परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है। और आप लिखना कि हमारी जो संगीत नाट्य अकादमी है, संगीत नाट्य अकादमी है, इसको क्या करती है, इसको दर्जा देती है अर्धशास्त्रीय और सेमी क्लासिकल डांस का। और जो उड़ीसा में किया जाता है, जो उड़ीसा में छऊ किया जाता है, वो आपसे पूछता है मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ कहा जाता है इसे। ठीक है, अब बात यह है कि मयूरभंज छऊ तो कहा जाता है, मयूरभंज नाम से यहाँ पे जिला भी है। ठीक है,
तो इसीलिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिले के नाम से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद पाइका, मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा में भी किया जाता है पाइका और झारखंड के अंदर भी किया जाता है। बताया था जब मैं आपको क्या बता रही थी, पाइका बता रही थी उड़ीसा का, तब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और आप लोगों का सावरी, ये नृत्य भी यहीं का नृत्य जो है वह हो जाता है। पाइका बेसिकली माँ काली के रिस्पेक्ट में भी किया जाता है, वॉर डांस है ये भी। ठीक है, यू आर फ्रॉम मयूरभंज, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, उड़ीसा तो ये आ ही गया, हम उड़ीसा पढ़ रहे हैं, मैंने आपको झारखंड में पढ़ाया था, तो उड़ीसा में पढ़ाया था, उड़ीसा तो पढ़ ही रहे हैं, झारखंड में पढ़ाया था। ठीक है, झारखंड का जब मैं पाइका बता रही थी आपको, वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आ गया वेस्ट बंगाल, आ गया वेस्ट बंगाल। इनके कुछ और डांसेस होते हैं ना, मैं उसकी लिस्ट लगा के आपको जब फाइनल पीपीटी दूंगी ना उसमें बता दूंगी, अभी वो महत्वपूर्ण पढ़ लो। इनके फाइनल जो और भी डांसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक माइंड मैप बना के देती हूँ, उसमें आपको सारे के सारे डांसेस मिल जाएंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में बारंबार पूछे जाते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, अच्छा, मयूरभंज में ज्यादा नॉनवेज चलता है, ये तो मुझे नहीं पता यार, वहां के लोग खाना क्या ज्यादा पसंद करते हैं। कल तुम इतिहास पढ़ के आए हो हैं? ठीक है, चलो इसके बाद आगे चल रहे हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में काठी नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक काठी मैंने आपको महाराष्ट्र के यहां पर भी पढ़ाया, देखना एक बार, ये कोली पढ़ाया था, एक काठी आज पढ़ाया ना मैंने आपको। इससे ऊपर चलते हैं, मध्य प्रदेश से पढ़ाना शुरू करा ना, कुछ काठी जैसा शब्द तो मैंने आज पढ़ाया ही आपको। मटकी, फूल पत्ती, गौर, सेल, काठी, ये रहा ना, समझे? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम जी ये तो यहाँ आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया काठी। काठी मध्य प्रदेश का भी है। ठीक है, याद रखना, इसमें भी काठी यानी कि बांस के खंभों का उपयोग किया जाता है, मां पार्वती को जुड़ा हुआ है। जब आप लोग उड़ीसा में काठी नृत्य की बात करते हो, ठीक है, उड़ीसा में, सॉरी कौन सा, वेस्ट बंगाल में काठी नृत्य की बात करते हो, तो यहाँ पे पुरुष समाज करता है। तो छोटे छोटे साइड में लिखना, जहां आपने काठी पढ़ा है वह मध्य प्रदेश महिलाओं के द्वारा मां पार्वती के रिस्पेक्ट में, और जब आप लोग वेस्ट बंगाल का काठी पढ़ोगे तो पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऑप्शन को घुमाकर, कहीं वो मध्य प्रदेश ना दे तो वो कहीं वेस्ट बंगाल दे देगा, आपको मालूम होना चाहिए। उसमें बांस के खंभों को सजाया जाता है एक तरीके से। तो यह नृत्य ग्रामीण लोगों के व्यवसायों से जुड़ा लोकगीतों पर किया जाता है। कैसा डांस है? ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजियाना बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी भाई, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम पढ़ाऊंगी, अभी बताया तो था, इसके अंदर अभी नहीं डाले, बट फाइल साथ साथ बन रही है आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइल पहले से बनी हुई है वही उठा के पढ़ा दे रही हूं, नहीं, फाइल साथ साथ बन रही है आपकी। ठीक है, हाँ, माइंड मैप भी करवा दोगे? हाँ करवा दूंगी सोनम। ठीक है, एक साथ टेस्ट लेने से पहले माइंड मैप नहीं करवाती हूँ, है? टाइम क्या हो गया? अरे हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया, चलो कंप्लीट करेंगे अब इसको, है ना, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है माय ब्रिलियंट्स, ओके माय पाइनएप्पल्स। चलिए अब गंभीरा, गंभीरा नृत्य कौन सा है? मैम काफी गंभीर होके, काफी टेंशन होके किया जाता है, नहीं यार ऐसा नहीं है। तो क्या है कि ये आप लोगों का मालदा जो डिस्ट्रिक्ट आता है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर चैत्र संस्कृति से जुड़ा हुआ एक उत्सव, एक डांस है। ठीक है, इसके बाद इस नृत्य में उपयोग होने वाले मुखौटा नीम और अंजीर के पेड़ से सूत्रधार समुदाय द्वारा बनाया जाता है। मतलब क्या है ना, जो नीम की छाल होती है, नीम की जो डंडी होती है, और एक अंजीर होता है, गोल 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 होता है खाने वाला, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं यूज करके, उनके बेसिकली पेड़ों का यूज करके, उनके तनों का यूज करके बनाया जाता है मुखौटा वगैरह। ठीक है, कभी कभी मिट्टी के मुखौटे का भी उपयोग इसके अंदर कर लिया जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से क्या है मैम, ये मास्क डांस है, काफी गंभीर व्यक्ति है जो मास्क पहन के डांस कर रहा है, यह शक्ति आप लोगों को उपासना के साथ जुड़ा हुआ, वर्कशिप ऑफ व्हाट, आप लोगों का शक्ति, यानी कि कहीं ना कहीं
पावर से जुड़ा हुआ है, वर्कशिप के साथ जुड़ा हुआ है, रिचुअल्स और चीजों के साथ जो जुड़ा हुआ है। भाई ये कौन है भाई, इस समय पे टू 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 शुरू करवा देते हैं। ठीक है, ढाली, ढाली जो है वो आप लोगों का एक और डांस है वेस्ट बंगाल का, है ना, ढाल से बना है। ढाली शब्द जो है वो ढाल से है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। जैसे गाइस आपने देखा ना, अस्त्र शस्त्र भाले लेके गोल सा होता था, सैनिक लगा के खड़े तलवारबाजी करते थे, ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे करते थे, मतलब एक गोल सा कवर अपने बेसिकली चेस्ट वाले पोर्शन को क्या करना, सिक्योर करना और सामने वाले पे वार करना, और ऐसे भी कर लेना, फेस पे कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे मारना। वैसा ही ढाल से जुड़ा हुआ, रक्षा से जुड़ा है। यह नृत्य ढालधारी सैनिकों को दर्शाता है। समझ गए, सैनिक ही तो यूज करते थे इसको। इसके बाद बात करते हैं बंगाल के जनजातीय समुदायों में ये काफी ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है। वहीं अगर हम बात करें साहस, भय, पीड़ा और युद्ध भावनाएं नृत्य मुद्राओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब इसमें साहस तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कहीं तुमको कोई ऐसे लपेट दे और तुम थप्पड़ खा के आ जाओगे। गांधी जी ने क्या बोला है कि तुम्हें कोई एक मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर लेना। मैं बोलती हूँ कभी भी आगे नहीं करना, कभी भी आगे नहीं करना। किसी की क्यों हिम्मत तुमको मारे वो, पहले तो तुमने कुछ फालतू बोला होगा जब भी वो मार रहा है तुमको। तुम बोलो मत, तुम किसी से कुछ मत बोलो, बट अगर तुमको कोई मार रहा है, तुम इतने भी शांत नहीं हो, जो तुम इतने भी सीधे नहीं हो कि तुम नहीं दूसरे गाल पे मार लो ना, किसी से मार नहीं खानी है, ठीक है ना, डट कर रहना है। कोई हाथ तो लगाए मतलब मैं गलत नहीं गाइड करी, क्यों आपको कोई क्यों मारे, किसका क्या अधिकार आपको मारने का, है ना। बस वही तो, भय को खत्म करना है सबसे पहले अपने अंदर से। लड़कियों भय नहीं होना चाहिए। पीड़ा, युद्ध भावनाएं नृत्य मुद्राओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, सारी चीजें मिक्स है इसमें। ठीक है, कलाबाजी और नकली युद्ध इसमें दिखाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वॉर डांस है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ना, कभी किसी से नहीं डरना। क्यों डरना है भाई, हमने किसी से कोई कर्जे थोड़ी ना लिए है जो मैं डरूं किसी से। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, अपने काम से काम रखो, मतलब मेरे से पंगा लोगे तो होगा दंगा, है ना। बस तो बाउल, बाउल नृत्य गाइस प्रेम और आध्यात्मिकता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद उद्देश्य मानव आत्मा से बसे ईश्वर, मानव आत्मा में बसे ईश्वर। हम कहते हैं ना हमारे अंदर भगवान होते हैं, हम कहते हैं ऐसा कि तेरे अंदर का भगवान मर गया है क्या, कभी कोई बात बोल देता है तो ऐसे। तो मतलब हमारे अंदर भी, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है और हम जानते हैं अगर हम अच्छे भी हैं, अगर हम बुरे भी हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं तो हम जानते हैं हम ठीक कर रहे हैं, अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जमीर हमें रोक रहा होता है कि मत कर ऐसा, ये गलत है। तो बस वही है कि इसको कहीं ना कहीं जोड़ता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें आप लोगों से कीर्तन, ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स आपसे, वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हुए भजन और मंत्रों का गायन किया जाता है, मतलब एक टाइप ऑफ नरेशन ही है ये भी। और वही अगर हम बात करें, संस्कृत शब्द जो है कृत का अर्थ होता है प्रशंसा करना, यानी कि बढ़ाई करना। वही अगर हम बात करें भगवान विष्णु की उपासना से जुड़ा, उनको याद करने से, उनकी वर्कशिप के साथ जुड़ा हुआ है। ये व्यवस्थित रूप से चैतन्य देवता ने दिया था, चैतन्य देवता थे उनके द्वारा दिया गया है ये। और ये नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कीर्तनकार को आपके कीर्तनियर कहा, कीर्तनियर जो है, निर जो है वो कहा जाता है, निर कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। ये और भी है, जात्रा पूछ लेता है, जात्रा एक होता है यात्रा, एक होता है जात्रा। जात्रा बोले तो कहीं ना कहीं जुलूस के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। फिर आप लोगों का कौन सा, मरासिया और महल, ये और नृत्य है। और मैं देख लूंगी वेस्ट बंगाल का और कुछ रह गया इंपॉर्टेंट, तो आपको वो कल की क्लास में, कल मतलब क्लास नहीं होगी, परसों मिल जाएगा। अच्छा, मंदबुद्धि भी समझ जाएगा, मैं ऐसी क्लास करवाती हूँ। माइंड मैप हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है शुभम। ओके, समझ गए, क्लास कैसी लगी फटाफट बताओ। फिर हम कल 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 कवर करेंगे, मतलब परसों, मतलब कल के बाद, कल तो क्लास नहीं होगी, तो पंजाब पढ़ेंगे जी, ठीक है। चलो, इसके बाद जो चैप्टर आएगा अब तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े से रह जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रह रहा है, मेजरली नॉर्थ ईस्ट में हमने असम तो कवर कर ही लिया है, त्रिपुरा कवर करा नहीं करा, नहीं त्रिपुरा तो टी है, वो बाद में ही आएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा पेंटिंग्स, चित्रकला। छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मस्त लगी, चलो। स्नैपचैट यार मैं नहीं चलाती, स्नैपचैट सिर्फ और सिर्फ मैं फोटो क्लिक करने के लिए यूज करती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने परसों
परसों तरसों तो नहीं, कुछ दिन पहले बोला, अरे मुझे अपनी स्नैपचैट आईडी दे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, सारा दिन टीम बजता है, ये व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेरे पास। तो कह रही नहीं मुझे चाहिए। फिर कह रही रुक मैं देखती हूँ। तो मैंने उसे फिर देख के बताया कि ये आईडी है मेरी स्नैपचैट की। कहती तू तो मेरी दोस्त है इस पर। उनका मूर्ख आदमी, दोस्त तू फिर बोल रही है। फिर मुझे अब भेजती रहती है, मैंने उसका नोटिफिकेशन बंद कर दिया है। स्नैपचैट में यूज करती हूँ, बट स्नैपचैट में केवल और केवल तस्वीरों के लिए यूज करती हूँ, थोड़ी सही आ जाती है फिल्टर लगा के शक्ल, बस। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कभी आपको स्नैपचैट पे एक्टिव नहीं दिखाई दूंगी। चलो राजस्थान भी पढ़ेंगे रे बाबा, क्यों नहीं पढ़ेंगे राजस्थान, राजस्थान भी है आपका। देखो इमेज नहीं लगाई है ना, मुझे पता था कि मैं कहां तक पढ़ा पाऊंगी आज आपको। पंजाब पे इमेज से रोक दी थी, मैंने कहा ना 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 ये हो ही नहीं पाएगा, क्या करूं, क्लास लगाती हूँ फटाफट। ट्राइबल डांसेस भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। ओ बेकार वाले, इतनी कुटाई करूंगी ना, बेकार लगी। अंकित कश्यप कह रहे बेकार लगी क्लास। अच्छी है क्या, समझ में नहीं आया मेरे लाल तुमको। ट्राइबल लोग कैसे होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, अच्छे होते हैं। थैंक यू अमन, थैंक यू अमन। चलो अभी जाओ भागो, नेक्स्ट क्लास होगी। आज तो तुम बोल भी नहीं रहे नेक्स्ट क्लास है मेरी, 10 बज गए आज। आज जल्दी छोड़ दिया तो आज तुमने बोला ही नहीं। और चेक कर लेना, पीडीएफ तुम्हारे नाम खींच के भेज दूंगी ना फोटो की, तो तुम्हारी डांट लग जाएगी। चेक कर लेना, सारी अपलोड है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं 3 बजे, ठीक है।